हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन। अगर आप एक साल के अंदर, कितने साल के अंदर जी, एक साल के अंदर 1 लाख की 10 सेल ट्रांजैक्शन करते हो क्रिप्टो में, तो आपको कितना पैसा कटेगा, यानी कि टीडीएस कितना कटेगा, ट्रेडिंग फीस कितनी कटेगी और जीएसटी कितना करेगी। क्योंकि ट्रेडिंग के ऊपर ही आपकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। टीडीएस जितनी ज़्यादा आप सेल करेंगे उतना टीडीएस कटेगा, जितना ज़्यादा आप बाई करेंगे और सेल करेंगे तो ट्रेडिंग फीस तो आपकी हर ट्रांजैक्शन पे लगेगी और जीएसटी भी आपकी हर ट्रांजैक्शन पे लगेगी। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ठीक है। टीडीएस कब कटता है, ट्रेडिंग फीस क्या होती है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो बनाई है जी, आप उसको जाके ज़रूर देखें तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। टीडीएस कैसे कटता है, ट्रेडिंग फीस कैसे कटती है। यहाँ तो हम एक रियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि 1-1 लाख की हम 10 ट्रांजेक्शन करते हैं तो कितना टैक्स कट जाएगा जी सारा हमारा। आपने क्या करा, 1 लाख रुपए की क्रिप्टो को बाई किया। ठीक है जी, 1 लाख की क्रिप्टो आपने बाई की। ठीक है, तो 10 ट्रांजेक्शन तो आपकी 1 लाख की हो गई। ठीक है, और अगर आप देखें तो 1 लाख की आप क्रिप्टो सेल कर रहे हैं तो उसकी 10 ट्रांजेक्शन हो गई, यानी कि कितना वॉल्यूम आप जनरेट कर रहे हैं, ये 10 लाख का आप टोकन को, क्रिप्टो को बाई कर रहे हैं और 10 लाख की ही क्रिप्टो को सेल कर रहे हैं। तो आप जितनी बार भी आईएनआर दे के क्रिप्टो को खरीदेंगे तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आ गया जी। आपने 1 लाख की ट्रांजेक्शन करी, बाई करी, ठीक है, और आपने एक ट्रांजेक्शन कर दी जी सेल, तो वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ जी आपका वॉल्यूम हो गया जी जनरेट 2 लाख का। ठीक है जी, 2 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ ना, आपने 1 लाख की बाई करी और 1 लाख की सेल कर दी, तो बाई करने पे तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगा। ठीक है, जीरो टीडीएस। लेकिन आपने अगर सेल कर दिया जी 1 लाख का माल तो आपका 1000 का टीडीएस कर दिया जी, यानी कि एक बार बाई करा और एक बार सेल करा। ठीक है, तो 1000 रुपये का टीडीएस कटा। लेकिन आपने ट्रेड कितने लिए जी, आपने 2 ट्रेड लिए जी। 1 लाख का जब आपने क्रिप्टो बाई किया तो उसके ऊपर आपकी ट्रेडिंग फीस लगी जी, कितनी जी, हम एज्यूम कर लेते हैं जी आपकी जो एक्सचेंज है जी 0.2% ले रहा है जी। ठीक है जी, 1 लाख के ऊपर वो कह रहा है कि भैया मुझे 0.2% की ट्रेडिंग फीस चाहिए जी। ठीक है, ये आ गया जी आपका तकरीबन 200 रुपये का। ठीक है जी, 200 रुपये आपके ट्रेडिंग फीस के ऊपर कट गए जी। एक बार आपने बाई किया और एक बार आपने सेल किया, तो 2 बार कितने हो गए जी आपके 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये आपके ट्रेडिंग फीस में कट गए और इसका 18% आप लगाइए जी। ठीक है जी, 72 रुपये ये, यानी कि 472 आपके लगे जी ट्रेडिंग फीस के 2 बारी गए, और 1000 रुपये आपके हो गए जी ये टीडीएस के, जब आपने उसको सेल किया। तो 1 लाख की ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के आपने बाई करें, ठीक है, और 1 लाख के आपने सेल कर दिए, प्रॉफिट कितना है वो हम बाद में, वो आप खुद एज्यूम करेंगे, लेकिन आपके 1472 रुपये कट गए 1 लाख के ऊपर। तो ऐसे ही आप कितनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जी। ठीक है, आपने करी जी 10 बार बाई करा, 10 बार सेल करा। ठीक है, तो 20 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई, तो जाहिर सी बात है एक ट्रांजेक्शन के लेन देन पे कितने खर्च हो रहे हैं जी आपके, कितने खर्च हो रहे हैं 1472 रुपये। ठीक है, तो इसको हम 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे जी तो आप देखेंगे जी आपके तकरीबन इतने रुपये कट गए जी, 14,772 रुपये। ठीक है, 10 लाख की ट्रांजेक्शन के ऊपर, यानी कि 10 लाख के आपने बाई करे, 10 लाख के ही आपने सेल करे। वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ जी, 20 लाख रुपए की आपने इस क्रिप्टो की बाई और सेलिंग करी। ठीक है, लेकिन बाइंग के ऊपर आपका कोई भी नहीं होगा, लेकिन 10 लाख की तो आपने क्रिप्टो सेल कर दी, तो 10,000 तो आपके गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए जी। 14,772 में से आप देखेंगे 10,000 तो गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए, वो आप क्लेम कर सकते हैं, ये आपको 10,000 आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है जी, और 472 रुपये आपके एक ट्रांजेक्शन पे लग रहे हैं बाई और सेलिंग के ऊपर, और इसको अगर आप 10 करेंगे तो 4,720 रुपये ये आपकी ट्रेडिंग फीस के अंदर कट गए, इंक्लूडिंग जीएसटी। ये आप क्लेम नहीं कर सकते जी। समझ में आ गया, यानी कि सिर्फ आपने बाइंग और सेलिंग करी तो इतना आपका कट गया, बाकी आप कितना प्रॉफिट करते हैं वो अलग डिपेंड करता है जी। अगर आपने कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमाया, ठीक है, तो आपका तो यहाँ पे नुकसान ही हो गया जी। ठीक है, नो लॉस नो गेन, लेकिन आपकी ट्रेडिंग फीस के अंदर 4,720 रुपये तो चले गए। ठीक है,
और ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इतने 1-1 लाख ट्रांजेक्शन के तो पता नहीं, जो ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो तो यूं ही उड़ा देते हैं। समझ में आ रहा है जी आपको। लेकिन TDS जो कटता है जी सेलिंग करने पे वो आप क्लेम कर सकते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है। जब आप ITR फाइल करेंगे तो 10,000 आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो 10 लाख की ट्रांजेक्शन पे आपके कितने कट गए, इतने, और आपके अकाउंट में आएंगे जी इतने। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर से जी। इसके अंदर ना हमने कोई प्रॉफिट काउंट करा, ना ही हमने कोई लॉस काउंट करा, सिर्फ ट्रांजेक्शन के ऊपर इतना अमाउंट कट गया जी आपका। 10,000 आपने 10 लाख आपने डाले थे, 9,85,280 रुपये आपके अकाउंट के अंदर है। बाकी कहाँ चले गए, 10,000 ले गई जी गवर्नमेंट, और बाकी 4,720 ले गया जी एक्सचेंज, जो वापस ही नहीं मिलेगा। TDS आपको मिल जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग फीस और GST वापस नहीं आते। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और, ठीक है, तो आपको कैसे बचना है जी, कम से कम ट्रांजेक्शन करें, ठीक है, और होल्ड करें, तभी आप ट्रेडिंग फीस से बच सकते हैं, और तभी आप अपने TDS से भी बच सकते हैं। समझ में आया। तो अगर आप 1 लाख की 10 क्रिप्टो सेल करते हैं तो आपको तकरीबन 14,720 का कॉस्ट जो आपका प्रॉफिट है उसमें से चला जाता है। ठीक है, ये जानकर आपको स्मार्टर डिसीजन ले सकते हो कि हाँ जी, जो कैलकुलेशन हमने आपको दिखाई तो इससे आप कुछ सीखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।